मिलिंद सोमन हमारे साथ हैं, साहिल सलथिया हमारे साथ हैं और आदित्य लाल जो प्रिंस बन के सीरीज में नजर आने वाले हैं। तीनों इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिल्ली से कैसी लग रही है? दिल्ली की ठंड इतनी ठंड नहीं है एक्चुअली। इट्स ओके, इट्स बेयरेबल। दिल्ली इज ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। चलिए, तो दिल्ली इज ब्यूटीफुल, तो दूसरी ब्यूटीफुल चीज की बात करते हैं। दैट इज द ट्रेलर, जो काफी सबसे बड़ी चीज तो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, काफी मजेदार लग रहा है। आप लोगों को कोई अब तक ऐसा रिएक्शन एक्शन मिला है, किसी ने फोन करके कहा हो कि यार ये अच्छा लग रहा है? तीनों से ही मेरा सवाल है। Actually, reactions have been very positive because it's shot so beautifully, so everybody can see that. But I think जब आप series देखेंगे, so then you'll know how strong the script is. So I think the biggest highlight of Parishpur is the screenplay and how it's written. So I'm waiting for the reactions once people watch the series. मिलिंद, आपको अंकिता से कोई रिएक्शन मिला है अभी तक? Yeah, she said it's looking fantastic. And everybody who knows me and who's seen it, matlab everyone, because everyone has seen it now, they've all said it's fantastic, looking intriguing, exciting, interesting. So yeah, as Sahil said, we're waiting to see now the reactions to the real thing. आपने भी देखा होगा ट्रेलर? Yes, of course. मैं इसीलिए इतनी सारी, and I love the Boris. You're looking so excited. They're so happy. है ना? Yes. Yeah. ये एक्साइटमेंट इसीलिए है बिकॉज आई हैव सीन द ट्रेलर, एंड सिर्फ ट्रेलर ही नहीं, आपके जो कैरेक्टर्स की जो वीडियोस है मैंने वो भी देखे हैं, बिकॉज काफी मजेदार सीरीज लग रही है और आपको मेरे एक्साइटमेंट से समझ ही आ रहा होगा। They are fantastic. और हमने ये भी देखा कि it's appearing as one of the most anticipated, no, in fact, the most anticipated show this month. So that's fantastic. On IMDb, that's right. आदित्य, आप इस सीरीज में प्रिंस नजर आ रहे हैं, वो प्रिंस रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है। आपको कुछ अभी तक कोई पर्सनल ऐसा रिएक्शन मिला है कि यार बहुत अच्छे लग रहे हो या जमा दिया? एक्चुअली रोज मिलता है। वो रोज मिलता वो अलग है, पर मेरे बहुत सालों के बाद मेरे स्कूल के प्रिंसिपल जो आप भूटान में रहते हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बोला that he saw the trailer and actually today आज सुबह मेरे कैरेक्टर का प्रोमो रिलीज हुआ, so he called me and he told me how proud he is of me, so that was nice. How sweet actually. Yes, it was like so sweet. Yeah. मिलिंद, आप बोरिस का किरदार इस सीरीज में निभा रहे हैं, जो थर्ड जेंडर है, बहुत ही एकदम आपके इतने सारे कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है, और सबसे ज्यादा अटेंशन जो लोगों का गया है वो आपके नोज रिंग पे, आपके खूबसूरत लुक पे गया है। शुरुआत में कुछ एप्रीहेंशंस थे, कुछ था ऐसा कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या था जब आपको एक कैरेक्टर बताया गया, क्या सोचा आपने? एक्चुअली शुरू में जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, दे हैड ऑफर्ड मी द रोल ऑफ द किंग, जो राजा का रोल है, वो मुझे ऑफर किया था, बट आई वाजंट सो कीन टू प्ले इट। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और यू विल सी कि अनु जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बट फॉर सम रीजन आई वांट समथिंग डिफरेंट, यू नो। तो जब वो वापस आए मेरे पास, देयर वाज अनदर कैरेक्टर आई सॉ, दैट वाज बोरिस। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, ये क्या करता है, ये कौन है इंसान? And then from there, when they explained to me, I said कि ये मुझे पसंद है, ये character, can I play this character? So ये बहुत ही मुझे right शुरू से ही मुझे लगा था कि मुझे ये character मुझे करना चाहिए, and I think working on it, collaborating with the director जो है Sachin Rawat, understanding what is required, understanding the storyline, the other characters, to develop the character of Boris, जो उसका look भी है और attitude है, सब कुछ was very exciting for me. साहिल, आप इस सीरीज में एक डांस टीचर बने हैं जी, तो और डांस आपकी भी प्रिपरेशन मैं जानना चाहूंगी। Don't listen to him. I have done a very good job at dancing. You'll like it when you'll see it. But you know, सुनने में जब आप बोलेंगे एक नृत्य गुरु है या डांस टीचर है, it sounds simplistic. It doesn't sound very complex. But the character is very layered. All the characters are very layered. But even nृत्य guru in particular is very
layered because he's very mysterious. You don't know what is he going to do next. अब उनका next कदम क्या होगा वो I think audience guess नहीं कर पाएगी, and that's the beauty of the character. And when you play such a part, you can't put him in a good or a bad bracket. Every time you'll have a different image of him when you'll see him on screen. So that's the idea. So, but Boris hates him. So it was great. And homework wise, yes, we did dance workshops with Sana Khan. She was the choreographer. She's Saroji's granddaughter. And uske alawa, you know, like the way he speaks, and there's a certain way how Bhanu talks. Lehza. Oh. And Shiddat. Yeah, Lehza, you know, and yeah, बहुत ही शिद्दत से play किया गया है ये. He's got Lehza and Shiddat. Yeah. चलिए, तो आपका लहजा और आपकी शिद्दत तो ऑफ कोर्स हमें सीरीज में देखने को मिलेगी, जिसके लिए हम काफी एक्साइटेड हैं. आदित्य, आप एक प्रिंस का रोल निभा रहे हैं. अपने इस किरदार के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जो शेड्स हमें दिखे हैं आप हमें बड़े पॉजिटिव से दिख रहे हैं, बट आप भी वो ग्रे शेड वाले हैं या सब पॉजिटिव है आपकी? नहीं, मैं पराठा हूँ. देखिए, वो महाराजा भद्रप्रताप के छोटे बेटे हैं. एक चित्रकार जैसे उमन चित्रकार होते हैं, वो अपने में ही है. सत्ता उनकी है नहीं, तो उनका रिलेशनशिप अपने फादर के साथ कम ही है. उनको प्यार हो जाता है एक दासी से. एंड आई थिंक जैसे होता है जब आपके पिता उस मुकाम पे हैं इन सोसाइटी, द अर्ज टू रिबेल वो अंदर से ज्यादा आती नहीं. सो हिज इमोशंस आर with his sketching and his painting, with opposed to what he would have done if he rebelled against his father. And that girl. Yeah. Emotions are with the girl. Emotions. Milind, very pretty girl. Pretty girl. Yes, she is very pretty. वो भावनाएं अलग ही किस्म की. नहीं, भावना was the creative. बिल्कुल. उन भावनाओं को तो हम ऑफ कोर्स सीरीज में देखेंगे ही. He's like, we got his right. मिलिंद, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी. आप एक थर्ड जेंडर का किरदार, एक किन्नर का किरदार निभा रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स लेयर सब कुछ है, लेकिन एक डर हमेशा रहता है कि इस तरह के किरदार, खासकर फीमेल कैरेक्टर अगर कोई हो या किन्नर का किरदार अगर हो, तो ओवरडू रहने का या कुछ जरूरत से ज्यादा कर देने का एक डर बना देता है. अक्सर लोग किन्नर किरदारों को ऐसे या इस तरह से बहुत ही अपने अपनी तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं. आपने वो लाइन कहाँ खींची है? बिकॉज आपका किरदार बहुत ही अलग नजर आ रहा है. वो तो आपकी प्रिपरेशन क्या रही थी इस हिसाब से? So we had this in our mind. हम यही हमारी कोशिश थी कि जिस तरह से ज्यादातर दिखाया गया है स्क्रीन पे ऑलरेडी, eunuchs have been presented in a certain way, so we wanted to stay away from that stereotype, that typecast. जो look है, जो attitude है, जो behavior है, काफी loud है most of the time, so we wanted to stay away from that and focus more on the जो इंसानियत जो है उस character की, and as a human, what does he want, who is he, why is he there, rather than the fact that he likes to dress as a woman or he likes to wear jewelry. Apart from that, the human aspect was much more important for us. Right. And Sahil, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इतना डिफरेंशिएट, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, और इस तरह का जो फिक्शन ड्रामा होता है, एक थिन लाइन होती है, बिकॉज जब जो चीज हमने पहले से देखी होती है उसको करना आसान है, बट दिस ड्रामा इज टोटली फिक्शन. सब कुछ पहली बार क्रिएट हुआ है. ये आपको क्या लगता है कि ये फिक्शन क्रिएट करना ज्यादा आसान है या ज्यादा मुश्किल? क्योंकि किसी किरदार को लोगों के दिमाग में बसाना इट्स मोर डिफिकल्ट. To be very honest, I think अगर आप एक रियल कहानी पे आधारित है, आपकी स्टोरी हिस्ट्री से है, वो उसके चैलेंजेस अलग हैं, बिकॉज आप एक फैमिली, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट इवन इन आवर शो, like it's fictional, like you said, everything's created from scratch, it's not based on anybody's lives, but each character is still representing a community, like there's a very strong aspect of LGBTQ community, so unko represent is tarah se kiya gaya hai taki they should feel heard. It's done very aesthetically, responsibly. So I think wo challenges so still hai, of course, because the point is to entertain but not to hurt sentiments at the same time.
So I think both of these things have their own challenges, be it fictional or be it a real life story. और I feel जब लेखक लिखता है तो फिर वो जब असली किरदारों या असली उसकी जो एक्सपीरियंसेस है या लोगों के साथ रिलेशनशिप्स रही है तो उसी को मन में लिख के लिखता होगा, unless you're making science fiction. जी फिक्शन में कहीं ना कहीं रियलिटी तो होती है, पर एक चीज यहाँ, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री मुझे यहाँ काफी मजेदार लग रही है, तो सीन शूट करते वक्त आप में से सबको कोई ऐसा सीन अगर याद आ रहा हो जो करते टाइम हंसी रोकना मुश्किल हो गया हो, या फिर लग रहा हो कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, बार बार टेक करने पड़े हो, कोई भी ऐसा मजेदार किस्सा जो आपको शूटिंग के दौरान का याद आ रहा हो? मेरे साथ नहीं हुआ। आपको भी, मैं तीनों से ये पूछ रही हूँ। Honestly, ऐसा हुआ नहीं है। Yeah, you'll be disappointed, but कभी ऐसा हुआ नहीं। Yeah, हुआ नहीं। ये तो You look very disappointed. Yes, I am, because मुझे लगा था कि आप कुछ मजे, क्योंकि जहाँ मुझे इतना मजा आ रहा है आप लोग के बीच में केमिस्ट्री देख के, तो obviously सेट पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। No, that's just because Milind has had too much coffee and Mano has had too much coffee. It's just that. Okay, so one more question कि ये जो शो है basically it's all about patriarchy, जहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज में औरतें अपनी बात रख रही हैं, और एक पूरा पौरुषपुरी आपने तैयार कर दिया जहाँ सब कुछ पुरुष हैंडल कर रहे हैं, और औरतों को आगे आने के लिए या वो राज्य पाने के लिए एक रेवोल्यूशन करना पड़ता है। सोसाइटी में भी ऐसा ही है, या बहुत टाइम से हम इसी तरह की पेट्रियार्की में जी रहे हैं? बट आप तीनों की लाइफ में मैं जानना चाहूंगी, ऐसे पर्सनल कौन से ऐसे लोग हैं या चीजें हैं जो इस सोच को, इस थॉट को तोड़ देती हैं? स्पेशली मिलिंद जैसे आपकी माँ, आपकी वाइफ, दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में है जो शायद इस पूरी मोनोटनी को तोड़ती हैं। साहिल, आप, आदित्य, आप तीनों ही मुझे अगर बता पाएं कि पर्सनल लाइफ में ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन या ऐसी कोई भी स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन जो आपको ये पौरुषपुर वाला कॉन्सेप्ट तोड़ देती है दिमाग में। So even my mom is a very, very strong force in her family. And I think most of the mothers are. Like, they have their own aura, they have their own magic. You can't define it. Even my younger sister, she's 11 years younger to me. So she's pretty much like my child. Like 11 साल का different siblings में बहुत ज़्यादा होता है, but she's way more sensible. And हमारे घर में it's a very urban setup. ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं कर सकता हूँ और मेरी बहन नहीं कर सकती, और vice versa. So we treat boys and girls alike, and that's the right way to be. But unfortunately, as I in our country and even around the world, but in our country, it's really an issue. I really think women's rights is something that's coming into light now. अब जाके सब इस बारे में बात कर रहे हैं, but still there's a long way to go. You know, on daily basis, there's so much discrimination that I also see with my own eyes. You know, these little things which we ignore or just don't really react to. But I think things are changing. So for me, you know, it's just that I'm surrounded by really strong women. My friends also, most of the friends I have, like some of them are girls and they're actresses, or, you know, they're female actors and they're very strong-headed. So it's not about the girls, if you look at it logically, it's not about the girls who live in big cities. It's about the small towns. It's about the villages. That's where the change needs to come. So I'm surrounded by really strong women, I think, since day one. Aditya? Sorry? सवाल मेरा आपसे भी, सवाल बहुत लंबा था, तो होप आपको याद। Okay, but I think I can speak for a lot of people. We get inspired by women every day. Be our mothers, people like maybe someone like you, the women who work on our set, our entire production team had a lot of women, whether it was a creative director or it was costume or hair. So I think women have a big influence on our life. But अगर एक personal किस्सा आप मुझसे पूछे, हाँ, my mother, my sister, etc. But मेरी नानी जो थी वो अब नहीं है, और मुझे मैं करीब 8 साल का था जब उनका इंतकाल हो गया था. बट मेरी माँ हमेशा कहती है कि when my mother was young, her brother and her father left my nanny and my mother alone and never came back one day from work and school. And just the stories of how she raised her daughter and fought an autoimmune disease at the same time was something that inspires me every time I think of this. Fantastic. Milind, आप क्या चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये पौरुषपुर के सीरियल में more than just talking about the gender equality, it's a lot about discrimination itself.
कि जहाँ आप देख रहे हैं the most powerful person in that society is जो राजा है, you know, he is discriminating against women, of course, और उनकी inspiration लेके the whole society is discriminating against women. But when you look at Boris जानता है कि वो पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, वो कुछ और है, वो भी उस खोज में है कि वो कौन है, उसका इस समाज में अस्तित्व क्या है, and how is he to get the recognition and the respect that he deserves. So I think the thing is to start looking at people as human beings first, regardless of gender, regardless of social standing, regardless of economics or any of that. हम always हम लोग एक दूसरे को देखते हैं कि वो है, हम अलग हैं. हमको ये देखना जरूरी है कि हम सब एक हैं, इंसानियत के तौर पे हम लोग सब एक हैं. It is not a question of gender that we should consider, or money that we should consider, or caste or color that we have to consider. We have to consider the fact that each of us is a human being, and each of us must treat each other equally. एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि इस सीरीज के ट्रेलर के आने के बाद, क्योंकि ये किंगडम की कहानी है, इससे पहले भी कई सारी सीरीज या कई सारे फिल्म, कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें ऐसे ही सिमिलैरिटी छोटी मोटी नजर आई है, लेकिन बहुत ज्यादा कंपैरिजन इस सीरीज का गेम ऑफ थ्रोन से हो रहा है. आप तीनों हमारे साथ हैं, तो ये जरूर जितने भी लोगों के दिमाग में है तो क्लियर जरूर बताएं कि क्या गेम ऑफ थ्रोन से थोड़ी भी सिमिलैरिटी है, या जस्ट लाइक कि हाँ किंगडम है, रानी है, राजा है, दैट्स इट, बाकी सब कुछ अलग है. मैं उन इंसानों में से हूँ जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी नहीं है. Okay, I have seen it and I'm obsessed. I've read all the books. I'm obsessed with it. Like, oh yeah, I remember you mentioned the books. Yeah. Okay, so I haven't read the books, but I've seen the series. And I saw the last season just for the dragons. Which were fantastic. I have seen every single season, but you know, I'll tell you, it's not a recreation of Game of Thrones. It's Borshpur in itself. We are very sure, and by God's grace, it's going to be a brand in itself. So we're not trying to be like the Indian Game of Thrones. That was never the reference point. But if you're going to compare it with something as iconic as Game of Thrones, it's obviously a compliment. Nobody's going to be like, "Oh, don't say that," because it's quite a brand in itself. But I'm sure when people will watch it, they will see that it's got its own magic, and but still being compared to something like Game of Thrones, of course, it's a compliment. I think. Yeah. These two are suddenly there. Yeah. So like I don't know if I'm saying the right thing or not, because when I look at them right now, they're like. No, actually they are behaving like कि हाँ जैसे क्लास में एक ने आंसर दे दिया, पीछे से सब लोग यही वाला हमारा भी है. चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों से बात करके काफी मजा आया, और आपको दिख ही रहा है, एंड सीरीज को देखने के बाद और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी. बेस्ट ऑफ लक. Thank you. And we know that you loved the trailer. Please watch the series and let us think. Yes, you. A show like this, where we discuss what you saw. Of course, I will. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye.